आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल एक ऐसा ही पेपर मिलने वाला है और आपको एग्ज़ाम में किस तरीके से आपके आंसर्स को प्रेजेंट करना है वो इस वीडियो में मैं डिटेल में समझाऊंगा। वीडियो को बिना स्किप किए देखना, तभी आप चीज़ों को समझ पाओगे, कर पाओगे। देखो, हमें आंसर्स आता है और उस आंसर्स को कॉपी में प्रेजेंट करना एक आर्ट है, ठीक है। सो अगर आपकी कॉपी नीट एंड क्लीन होगी, ठीक है, जो चीज़ मैं बताऊंगा उन चीज़ों को अगर आप फॉलो करोगे तो आपको भरपूर मार्क्स मिलेंगे और एग्जामिनर पर एक प्लस पॉइंट आप क्रिएट कर पाओगे। अगर किसी क्वेश्चन में बाय द वे थोड़ी सी मिस्टेक हो भी जाती है तो भी आपका पूरे नंबर एग्जामिनर दे देता है, ठीक है, क्योंकि मैं भी एक टीचर हूँ, मुझे भी इस चीज़ का पता है। तो सबसे पहले आपके पास एक ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आने वाला है और उसका आंसर आपको कैसे प्रेजेंट करना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे कि आपकी आंसर शीट जो होगी, कुल मिला के मैं देखो अगर मैं बात करूँ, ऐसे एक आंसर शीट होगी, ठीक है, इतनी चौड़ी होगी और लंबाई उसकी ज़्यादा होगी, ठीक है। यहाँ पर आपको रोल नंबर वगैरह सब कुछ फिल करना होगा। तो क्या स्ट्रेटजी आपकी होगी, आपको नोट करने वाली क्या चीज़ है बच्चों, जब आप एग्ज़ाम में जाओगे ना तो आपको 15 से 20 मिनट पहले बिठा लिया जाता है। सबसे पहले उस 15 मिनट का आपको यूज़ करना है। सबसे पहले देखो, जैसे आप एग्ज़ाम में बैठोगे आपको 15 मिनट पहले कॉपी दे दी जाएगी, लेकिन आपको क्वेश्चन पेपर बाद में मिलेगा। उस 15 मिनट में आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अपना रोल नंबर वगैरह फिल करोगे, ठीक है, रोल नंबर वगैरह भरोगे, ये बेसिक चीज़ है। उसके बाद बचे हुआ हमारे पास बहुत टाइम होता है, उस बचे हुए टाइम में आपको क्या करोगे, जो चीज़ आप भूल सकते हो, ठीक है ना। मैंने भूल लिख दिया यहाँ पर, जिससे आप लग रहा है कि आपको भूल जाओगे, कुछ फार्मूला हो गया, ठीक है। आप क्या करो, आपके पास ये कॉपी आ गई, आप थोड़ा एग्जामिनर डांटते हैं और ये चीज़ करनी भी नहीं चाहिए, लेकिन आप क्या करो, एग्ज़ाम के एकदम पीछे नहीं, यहाँ पर रफ लिख लो। मैं करता था, हमेशा करता था एग्ज़ाम से पहले, ठीक है, जैसे ही मुझे मिलता था मैं क्या करता था, कुछ जो मुझे लगता है मैं भूल सकता हूँ, रफ लिख के, जैसे टीचर उधर चला गया फटाफट से वो ट्रिग्नोमेट्री टेबल है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का जो टेबल है फटाफट यहाँ लिख दो, टाइम का यूज़ कर लो। कुछ फार्मूले आपको लग रहा है कि मैं बाद में भूल सकता हूँ प्रेशर के टाइम पे, कुछ फार्मूले जो पता है वो यहाँ लिख दो। और लास्ट में क्या करना, इस पेज को ऐसे काट देना रफ करके, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आपको नंबर कुछ कटेंगे फटेंगे नहीं, ठीक है। ये काम आपको पहले करना, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री टेबल बना लो, ठीक है। उसके बाद आप फार्मूले लिख लो, जो चीज़ लगता है कि आप मैं बाद में जाके मैं भूल सकता हूँ वो चीज़ आप यहाँ लिख के रख दो और बाद में रफ करके एक लाइन से काट दो। ये तो हो गई यहाँ पर बात, ठीक है। यूज़ करना है आपके हर एक टाइम को। उसके बाद आपके हाथ में पेपर है, ठीक है। बच्चे क्या करते हैं, मैंने देखा है यहाँ से एक लाइन खींचेंगे और यहाँ से एक लाइन खींचेंगे, वो सोचते हैं कि कॉपी भरने से नंबर मिलेगा। कॉपी भरने के नंबर नहीं मिलते आपको, आपके आंसर्स आने के, सॉल्यूशन करने के नंबर मिलते हैं, कॉपी भरने के कोई नंबर नहीं मिलते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। सो कैसे करना है मैं वो बता रहा हूँ। सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट टिप्स भी मैं आपको दूंगा, वो चीज़ फॉलो करना है। कई बच्चे देखो, यहाँ से एक लाइनिंग बनी हुई आती है बोर्ड एग्ज़ाम में, यहाँ पर आप लाइन कभी मत खींचना है तो इधर से खींचना। अब मैंने यहाँ पर लाइन खींचा और यहाँ पर रफ लिखा है, देखो छोटा सा जगह पे रफ लिखा है, इतना सा जगह। अब ये चीज़ क्यों है ज़रूरी, ये चीज़ का फ़ायदा क्या है, ये हमारा टाइम बचाता है, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर रफ़ किया है तो रफ़ कर दो, जैसे कि यहाँ पर कैलकुलेशन छोटा सा है, 32 गुणा 3 लिख दिया, ठीक है, 32, 3 दूनी 6, 3 3 9, 96 आ गया, ये रफ़ का काम हो गया, ठीक है। अब यही काम आप पीछे एक पन्ने में करते हैं, पन्ना पलट के करते, फिर पन्ना बंद करते, उसमें आपके कुछ सेकंड्स कर करके आपके बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है उसमें, पन्ने पलटने में और देखने में, लिखने में। तो क्या करो कि आपका पेपर हो, इस तरफ लकीर मत खींचना। यहाँ बोर्ड एग्ज़ाम में जो कॉपी मिलती है ना, यहाँ पर लकीर ऑलरेडी बनी हुई आती है, अगर आपको लकीर खींचना ही है तो इस तरफ खींचना, ऐसे रफ लिख के, और बाद में काटो ना काटो एग्जामिनर समझ जाएगा कि बेटा नहीं, और नीट एंड क्लीन काम करना है। एग्जामिनर आपका कॉपी अच्छा लगेगा जब आप नीट एंड क्लीन करोगे। और एक हाँ, आपको जब एग्ज़ाम पेपर मिलेगा, जैसे ये खंड इसमें 1 है, 2 है, 3 है, तो आपको एक खंड पहले क्वेश्चन पेपर को एक बार अच्छे से रीड करना है, ठीक है। आपको क्वेश्चन पेपर रीड करने के बाद आपको पता लग जाएगा कि मुझे कौन सा क्वेश्चन आता है और कौन सा क्वेश्चन नहीं आता, किसमें डाउट है। जो आता है उसको सबसे पहले करना है, जो नहीं आता है उसको बाद में देखेंगे, जो पहले आता है उसको हमें पहले करना है। तो कैसे करना है, जैसे ये खंड 1 है, खंड 1 में आपके सिर्फ बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, ठीक है। तो खंड 1 एकदम बीचों बीच में रखना है, ठीक है। और ये प्रश्न संख्या क का हल ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है।
क्योंकि सिर्फ इसमें आंसर्स लिखने हैं, ठीक है, ये सब छुपा दिए हुए ऐसे, सिर्फ आंसर लिखना है। तो यहाँ उत्तर लिख देना। उत्तर लिखने का खंड आपने मेंशन पहले ही कर दिया है, क ख ग घ अंगा जितने भी आपके हैं। क का जैसे बी ऑप्शन करेक्ट है तो बी ऑप्शन लिखोगे, सिर्फ बी नहीं लिखना है, बी का जो उत्तर है 1/2 वो भी लिख दो। ख का जैसे सी ऑप्शन करेक्ट है, आंसर क्या है 18 वो भी लिख दो। अगर सिर्फ बी लिखोगे सी लिखोगे तो बात नहीं बनेगी, ये प्रॉपर तरीका नहीं है। बी लिखने के साथ बी में कौन सा ऑप्शन है, ठीक है, बी में कौन सा ऑप्शन है वो ऑप्शन जैसे माइनस के बाहर है वो लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पर, तब जाके प्रॉपर होगा। उसके बाद हमेशा इस वाले पेज पे PTO लिखोगे। PTO का फुल फॉर्म क्या है, प्लीज़ टर्न ओवर। पन्ने को पलटने के लिए बोल रहे हैं आप, टीचर को रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्लीज़ टर्न ओवर, ठीक है। अब जैसे ये एक सेक्शन ख़त्म हो गया, आपका खंड 1 ख़त्म हो गया, दूसरा पेज आएगा, ये दूसरा है। दूसरे पेज से आपका दूसरा मतलब एक खंड ख़त्म हो गया, दूसरे खंड पे आ रहे हैं, ये वाला खंड है जैसे। तो यहाँ पर मैंने खंड 2 लिख दिया। खंड को हम सेक्शन बोलते हैं, आप अंग्रेजी में लिखना चाहो तो सेक्शन 2 लिख सकते हो। कोशिश करनी है एक सेक्शन के जितने भी क्वेश्चन हैं आपको उसी में ही सॉल्व करने हैं, जितने भी हो रहे हैं, ठीक है, वहीं सॉल्व करो। ये नहीं कि एक सेक्शन में इधर किया फिर उसका मिक्स कर खिचड़ी मत पकाना। सेक्शन वाइज चलना है आपको, जो आता है उसको करो, नहीं आता छोड़ दो। जितने हो जा रहे हैं, बाद में कोई क्वेश्चन अगर नहीं बच गया, जैसे आपने ये 6 क्वेश्चन है, आपको ये नहीं आता, ख नहीं आता, बाकी आपने सारे कर दिए, आपको एंड में आ गया, आप करते करते आपका दिमाग लास्ट में चला, तो अब यहाँ लास्ट में जब आपका टाइम सारे हो गए, आपके पास समय बचा हुआ है, तो यहाँ लिख देना खंड लिख दो। खंड क्या है, दूसरा। लिखने के बाद यहाँ लिख दो प्रश्न संख्या, ठीक है, दूसरे का ख का हल, ठीक है, ऐसे मेंशन कर दो और फिर आप हल कर देना लास्ट में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब कैसे प्रेजेंट करना है आंसर्स को, जैसे मैंने सबसे पहले क्या करना है आपको, ये जैसे प्रश्न संख्या क लिख सकते हो या फिर सोल्यूशन क लिख सकते हो, जो आपको अच्छा लगे इन वर्ड्स में से ये लिख देना, नीट एंड क्लीन, ठीक है। क्या करना है, आप सबसे पहले लिखोगे जो दिया है, जैसे ये 2 समीकरण दे रखे हैं, फिर जिस समीकरण में जो जो बात है हमारे पास वो हमने लिखी, यहाँ पर ये चीज़ हमें दे रखी थी, फिर हमने लिखा प्रश्नानुसार क्या बोला है, संपाती रेखा के लिए, संपाती रेखा के लिए ये चीज़ मैंने लिख दी। आपको ब्लू और ब्लैक पेन का ज़्यादा यूज़ करना है, कोशिश करनी है कि ये जो खंड लिखा मैंने और ये जो लिखा इन वर्ड्स को आप स्केच पेन से लिखें, हेडिंग से लिखें, ठीक है। तो आपके पास एक हेडिंग, एक ब्लू पेन और एक ब्लैक पेन होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर मैं करते हुए आ गया यहाँ तक। अब आपको जब सोल्यूशन करो ना तो पेज के बीचों बीच करो, बीचों बीच, ना इस तरफ ना इस तरफ, बीचों बीच सोल्यूशन करना है। अब चाहता तो मैं यहाँ पर भी सोल्यूशन करके आगे लिख सकता था, यहाँ मत लिखना, जगह छोड़ दो, कम से कम 2 लाइन जगह छोड़नी है, 2-3 लाइन। और जैसे यहाँ पर आ जाए तो यहाँ ज़रूर लिख दो एक बार, प्लीज़ टर्न ओवर, हर पेज में लिखना है, ठीक है। ये पन्ना ख़त्म हो गया। अब कई बच्चे ना यहाँ से काटते हैं, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, बेटा वो सब काटना नहीं है, सिंपल, वो एग्जामिनर प्रॉपर वे में होता है। 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, माइनस से माइनस कट गया, 1/2, अर्थात देखो ये बीचों बीच किया। जैसे ही आंसर आ जाए उस आंसर्स को आपको डब्बे में बंद कर देना है। ये आंसर आ गया नेक्स्ट पेज का। जैसे ही एक क्वेश्चन ख़त्म हो जाए कम से कम 2 से 3 लाइन छोड़नी है आपको, 3 लाइन गिन के छोड़ देना, 3 लाइन गिन के छोड़ना, दूसरे क्वेश्चन पे आ गए उसी के सोल्यूशन ख। अब की बार हमें दिया क्या है, ये दिया हुआ है और ये ज्ञात करना है, ठीक है। प्रॉपर क्या दिया है, क्या निकालना है वो लिखो। फिर देखो हम जानते हैं, जो जानते हैं वो लिखो। जो सूत्र आप लगा रहे हो उसको लिख के बताना है, कि आप कोई भी सूत्र लगा रहे हो उसे लिख के ज़रूर बताना। cos A फार्मूला आपने ये लगाया तो ये लिख दिया मैंने, ये फार्मूला है चूंकि करके, ठीक है। अब मान रख दिया, हल किया, हल देखो इसको मैंने यहाँ किया। अब इधर और हल मत करना, हमेशा आपको हल बीचों बीच रखना है। हल करते हुए इधर नहीं करना है, इधर मत करना, ना ही नीचे करना है, खिचड़ी मत पकाओ। आपके पास पेजेस बहुत हैं, उसके पैसे दिए आपको, आपने फ्री में नहीं मिल रहा है वो आपको, ना यहाँ करना है, 2 लाइन छोड़नी है यहाँ पर, और ना ही एकदम बगल करना है। नेक्स्ट पेज में आ जाओ, ठीक है। नेक्स्ट पेज, ये आपका नेक्स्ट पेज है, यहाँ कर दो। यहाँ क्या आ जाएगा, √3/4, √3 का 3, 4 का 2, ये आपका आ जाएगा cos A। जैसे आंसर आ गया डब्बे में बंद करो, हल लिख दो। हल लिखने के बाद अब फिर से 3 लाइन छोड़ के यहाँ से लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है। क्वेश्चन करते करते अगर 3-4 लाइन यहाँ से बच जा रही है तो वहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू मत करना,
अगले पेज में आओ, यहाँ लिख देना प्लीज़ टर्न ओवर। अगले पेज से आपको क्वेश्चन को स्टार्ट करना है, नया क्वेश्चन। ये चीज़ तो हो गई। अब आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ, आपके पास हर बार एक ग्राफ का क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। ये नियति है, ये सबको पता है, आपको ग्राफ मिलेगा और ग्राफ के क्वेश्चन ज़रूर आएगा, ये 100% है। तो ग्राफ जो मिलेगा, मैंने पास ग्राफ नहीं था तो मैंने ये बनाया। ग्राफ में क्या काम किया जाता है, ये एक्स बताना है आपको, ये एक्स डैश बताना है, ओरिजिन कहाँ है वो बताना है। अब क्वेश्चन के आधार पर बिंदु हमें कभी, क्योंकि 1-1 सेंटीमीटर का होता है, ये 1-1 सेंटीमीटर के अंतर पे होता है ना, तो जैसे मेरे बिंदु आए 50-60, अगर 1-1 सेंटीमीटर का वो तो कभी नहीं आएगा। तो जैसे 1 सेंटीमीटर को आपने 10 माना या 20 माना, जो भी आपने माना है वो बताना है यहाँ पर ग्राफ पेपर में। यहाँ 1 सेंटीमीटर 10 खाने के बराबर है, एक्स व वाई अक्ष में, ये लिख देना है ऐसा। ठीक है, आपने ऐसा किया, आपने सपोज़ करो आपने चित्र बनाया, यहाँ से ग्राफ गई, यहाँ से ग्राफ गई, इसका जो समीकरण था वो 2x + 3y = 4 था, मान लेते हैं ऐसा कुछ है। यहाँ पर ये 5x - y = 2 था, ऐसा कुछ था। लिखने के बाद ये आपका कटान बिंदु मिला, आपने ये चेक कर लिया, x पे कितना गया 20, y पे गया 25। तो ये जो कटान बिंदु है ये कितना है 20,25। ठीक है, तो जो हल बिंदु आप यहाँ पे लिख देंगे 20,25। तो x का मान आपका 20 आया है, y का मान 25, आप लास्ट में ऐसा लिख देंगे आंसर। इस तरीके से ग्राफ पेपर को करना है। ठीक है, ओके। अब फिर ग्राफ पेपर अगर लंबा मिलता है, जैसे सपोज़ करो ऐसा मिला ग्राफ पेपर, तो ऐसे करने के बाद ऐसे अटैच करोगे ना, तो यहाँ से फिर एंड में क्या कर दोगे, ऐसे मोड़ दोगे, ऐसे मोड़ देना। कुछ पन्ना बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि पन्ना बाहर निकलेगा, ऐसा अगर पन्ना बाहर रख दोगे तो वो एग्जामिनर की कॉपी इतनी सारी हो जाती है कि वो पन्ने मुड़ जाते हैं और फिर वो धीरे धीरे फट जाएगा। ठीक है, फिर क्या पता पूरा ही फट जाए, फिर आपका आंसर क्या है वो एग्जाम को पता नहीं चलेगा। तो ऐसे पन्ना मोड़ देना, अगर ऐसा दिया है, ऐसा दिया है, अगर इधर से पन्ना बाहर निकाला तो इधर से मोड़ देना। ठीक है, और फिर जहाँ पर आपने क्वेश्चन लिखा है, जहाँ पर ग्राफ का क्वेश्चन आपको करना है, उसी के साथ साथ इसको अटैच करके लास्ट में आपको क्या मिलेगा, सारे क्वेश्चन जब हो जाए तो फिर यहाँ से सिल दो। ठीक है, और मैंने अभी क्या बोला, सेक्शन वाइज चलना है, जो आता है उसको पहले करो, टेंशन मत लो, प्रेशर मत बनाओ खुद पर। ठीक है, और नीट एंड क्लीन करना। और ये नहीं कटपिट हो रहा है, बार बार काट रहे हो पीट रहे, ऐसा नहीं। ये तभी होगा जब आप गलत क्वेश्चन का चूज़ करोगे। जो आता है उसको पहले करो, नहीं जो आ रहे हैं उसको बाद में देखना। स्टार्टिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्टार्टिंग में ही कटपिट करने लग गए तो एग्जामिनर पर तो गुस्सा होगा ही होगा और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी डाउन हो जाएगा। ठीक है, और स्टार्टिंग पे ही आपको फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन बोलते हैं ना, वो चीज़ आपको रखनी है। ओके, इन चीज़ों का आपको पालन करना है। सो आपके मार्क्स भरपूर आएंगे। ठीक है, बाकी सभी चैप्टर्स मैंने पढ़ा रखे हैं, आपको पता प्रॉपर प्रिपरेशन करा रहा हूँ। लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन पे।